Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another weekly forecast analysis. So देखते हैं इस हफ्ते क्या होने वाला है। एंड प्रीवियस वीक जितना मैंने सब बताया था भाई एकदम एक्यूरेटली सब कुछ डन हो गया, राइट। एंड मैंने डिस्कॉर्ड पे बायस भी अपडेट कर दिए थे, जो कि अगर बीच में वीक के अंदर जो भी बायस चेंज हो जाता है तो मैं वो डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर देता हूँ। एंड उसमें मैंने GPUSD का एक बायस अपडेट करा था जो कि बहुत ही बढ़िया गया था हमारा, राइट। एंड आई ऑल्सो अपडेटेड गोल्ड का बेरिश बायस फ्राइडे का, राइट। तो जब TGIF मॉडल बना था तब मैंने उसको अपडेट करा था कि यू कैन लुक फॉर सेल सेटअप्स, राइट। एंड वो बहुत ही बढ़िया प्ले आउट हुआ था। सो लेट्स सी अब इस वीक में क्या होने वाला है। सो पहली चीज़, मंडे हमें ऑब्वियसली हमेशा अवॉइड करते हैं, राइट। तो हमें इस पूरे न्यूज़ उसमें देखना है कि हमारे पास सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी है। ओके, फोरकास्ट के हमें देखना है फोरकास्ट के अंदर कि सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी है। तो जैसे कि मैंने हमेशा बता रखा है CPI, FOMC, NFP या PPI, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी है, यहाँ पर है FOMC, राइट। ये वेडनेसडे को 2 PM पे होने वाली है, रात को होगी बेसिकली है। एंड उसके बाद में आपकी थर्सडे को आपकी 8:30 की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। एंड उसके बाद में 9:45 की आपकी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्लियर बात है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स होगा इसको अवॉइड करना है। एंड मंडे को तो बैंक हॉलीडे है, सो मंडे को कोई ट्रेड नहीं होगी, ठीक है। इसको अवॉइड करना, मंडे ट्यूसडे अवॉइड करना। वेंसडे को प्राइस मैनिपुलेट करेगा इधर इधर दी अपसाइड और डाउन साइड, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कि मैंने किस तरीके से अपने बायस सेटअप कर रखे हैं, ठीक है। एंड थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी गुड ट्रेडिंग डेज, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे या यू गेस्ड इट राइट, मिड वीक रिवर्सल है ये हमारा, ठीक है। जहाँ पे वेंसडे मैनिपुलेट करेगा एंड थर्सडे एंड फ्राइडे उसके उसके साथ में चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट एनालिसिस क्या कहता है। बट गाइस मैं हूँ VDXY के मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे क्या है उसका रीज़न देख लो कि ये जो मैंने एक CRT आपको दे रखा था, राइट, कि यहाँ पर अगर CRT फॉर्म होता तो प्राइस नीचे जाएगा। एंड ये फिलहाल अपना जो मैनिपुलेशन कैंडल के बिलो जा रखा है प्राइस, ठीक है। एंड अभी 12 दिन है मंथली कैंडल को क्लोज होने के लिए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसका। बट मेरे हिसाब से प्राइस ये जो मंथली का जो IRL है, राइट, मंथली का फेयर वैल्यू गैप प्राइस को टारगेट करेगा क्योंकि यहीं पे एक ब्रेकर भी पड़ा हुआ है, राइट। सो अभी के लिए प्राइस के जो मेन रॉन ऑन लिक्विडिटी जो मैंने सेट कर रखी है वो ये वाला कैंडल का लो है, राइट, जो हमारी CRT हाई बनाया था जिसने। सो यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ही फेयर वैल्यू गैप बोला था कि अगर ये फेल होता है तो यहाँ पर एक रीटेस्ट होना चाहिए, जो कि मेरा मेन पर्पस यही था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए, राइट। एंड यहाँ पर एक CRT बनी थी जो मैंने आपको बता दी थी, राइट। तो यहाँ पर देखो बहुत क्लियरली एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि ये जो CRT है ये वाला, राइट, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा एंड इस वाली कैंडल को जो बुलिश कैंडल है इसको एज ए यूज़ करेगा रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके बायस बेरिश हो चुके हैं तो अब आपकी हर बुलिश कैंडल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ठीक है। एंड इसी के साथ में ये अलाइन हो रहा है हमारे वीकली के IFEG से, राइट। तो यहाँ पे जो आपका जो वेंसडे होगा बेसिकली वो आपका हाई क्रिएट करेगा, हाई ऑफ द वीक। एंड देन उसके बाद आपका थर्सडे एंड फ्राइडे जो होगा वो आपके लोज को टारगेट कर सकता है या फिर प्राइस इस IRL तक भी जा सकता है। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, राइट। तो आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि आपका इस ब्रेकर से अलाइन हो रखा है, राइट। बस इसमें और कुछ है नहीं। तो मेजरली जो आपकी जो न्यूज़ इम्पैक्ट जो होगा वो वेंसडे को ही होगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस को कुछ ऐसा करना चाहिए मंडे ट्यूसडे रेंज के अंदर, वेंसडे, ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो मेजरली मेरा जो मेन फोकस होगा वो थर्सडे पे रहेगा जहाँ पे मुझे एक बड़ी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्राइडे को मोस्टली TGIF मॉडल बन जाता है। तो फ्राइडे को इसलिए काउंट नहीं करता क्योंकि फ्राइडे हमारा फिफ्थ क्वार्टर होता है, जबकि हम सिर्फ फोर क्वार्टर्स पे ही फोकस करते हैं, राइट। सो अगर आपने क्वार्टर्स वाली वीडियो नहीं देख रखी तो क्वार्टरली थ्योरी की मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड कर दी थी चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लो, उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। ओके, सो ये तो था मेरा DXY का एनालिसिस। तो अब देख लेते हैं USD JPY के अंदर क्या चल रहा है।
और गाइस मैं हूँ अभी यूएसडी जेपीवाई के वीकली चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर सिनारियो दिख रहा है, ठीक है इधर, कि ये आपके पास ये वाले जो फेयर वाले गैप था बेसिकली, ठीक है। तो प्राइस ने इसको डिसरिस्पेक्ट कर रखा है, राइट, एंड वापस से मेरी टेस्ट दे दिया प्राइस ने इस जगह पे, राइट। सो यहाँ पर देखो ये रेंज के अंदर ही क्लोज हो गया, राइट। यहाँ पर ये इस कैंडल से रिट्रेसमेंट ली इसने यहाँ तक की, एंड यहाँ से रिजेक्ट होके प्राइस नीचे वापस आई, क्लोज हो गया, ठीक है। सो अब जो न्यू कैंडल जो बनेगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो ओपन ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर भी आपके पास वेंसडे को ही एक मैनिपुलेशन आएगी जिसमें प्राइस ऊपर चला जाएगा। डेली के टाइम पे अगर हम जाके देखते हैं तो लेट्स सी यहाँ पे कोई फिर वाले यहाँ पे कुछ मिलता है तो देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ का देखो मेन सिनेरियो यही है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, आपके पास ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस अभी यहाँ से ट्रेड होके नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ कि प्राइस यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि वेंसडे को देखो ये एक रेंज है, राइट, ये वाली एक रेंज है। तो प्राइस अब बेसिकली ओपन होगा, राइट, हाई लो क्लोज, कुछ ऐसा हो सकता है इधर, ठीक है। बाकी ये भी हो सकता है कि मंडे को प्राइस क्लोज हो जाए इधर ही इसी जगह पे, एंड ट्यूसडे को इनसाइड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लिक्विडिटी पूल रहेगा अपने लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये हमारी यही कैंडल का हाई है, ठीक है। या तो प्राइस नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों कोरिलेट पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर चलते हैं, DXY और USD JPY, ठीक है। तो और मेरे लिए इसका ये जो लो है यही मेन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी बना रखी है फिलहाल पने। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वी आर इन दिस मंथली CRT, राइट, एंड मंथली CRT विद दिस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर बस यही था एनालिसिस इसका USD JPY का। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा। लेट्स सी अब जीपी USD के अंदर क्या चल रहा है। और गाइस, तो मैं हूँ जीपी यूएसडी के मंथली चार्ट पे किया हूँ। उसका रीज़न देख लो कि यहाँ पर ये जो एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ये अपना IRL है, एंड प्राइस अभी इस IRL की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड मैं यूरो क्यों नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, उसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि यूरो के अंदर स्ट्रॉन्ग SMT नहीं थी, जीपी यूएसडी के अंदर ही मंथली पर स्ट्रॉन्ग SMT है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अच्छे मूव दिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से मंथली सॉरी वीकली पे चलते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत ही क्लियर एक सिनेरियो बन रखा है कि प्राइस प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के अबव क्लोज हुआ, राइट। तो अब यहाँ से ओपन लो, राइट, जैसे कि DXY के अंदर हमें हाई चाहिए तो GPUSD के अंदर हमें यहाँ पे लो चाहिए। लो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। एंड जो यहाँ पर जो है हमारे पास एक वीकली का पूरा क्या है, मार्केट मेकर बाय मॉडल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आपको डेली पे जाके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये सारी कैंडल्स हैं, राइट, नेगेटिव कैंडल्स हैं, एंड यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल है। तो यहाँ पे मत फोकस करना कि प्राइस यहाँ पे टैप करके चला जाएगा या फिर वैल्यू गैप पे टैप करके चला जाएगा। प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर OT अप्लाई करता हूँ मैं, प्लॉट करके देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये एक गोल्डन रेशियो के अंदर आ रहा है अपना 0.62, और 0.97 वाला जो एरिया है अपना प्राइस यहीं तक रिट्रेस करेगा, ओके। सो जीपी का भी बहुत ही क्लियर व्यू है फिलहाल के लिए, तो कि प्राइस यहाँ से नीचे आए एंड देन ऊपर जाए, ठीक है। तो मिड वीक रिवर्सल होगा तो वेंसडे के बाद ही ट्रेड करना, नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपके बायस एकदम करेक्ट है और आपको पता है यहीं तक प्राइस आना ही है, तो देखो आइल से ट्यूसडे ट्यूसडे को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, अगर सेटअप सही मिलता है तो। बाकी तुम खुद देख लेना, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे गोल्ड की तरफ। गोल्ड में क्या चल रहा है। और जैसे मैं हूँ अभी गोल्ड के चार्ट पे वीकली के, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं अपने पास, राइट। पहला है ये वाला, एंड दूसरा है ये वाला। तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, तो पहली चीज़ ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपका ब्रेक अवे गैप है, प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। एंड प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप में ही आएगा। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमारे पास एक CRT है, राइट।
तो मैं अगर CRT का अगर आप पूरा 50% मार्क करते हो तो वेट अ सेकेंड, तो अगर आप इसका 50% मार्क करते हो तो आपके पास एक एरिया मिल जाएगा जहाँ से प्राइस एक्चुअली रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम सिनेरियो वेट करना पड़ेगा हमें न्यूज़ का, न्यूज़ के बाद ही कुछ मैं मूव्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे चाहिए यहाँ पर मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। एंड वेंसडे को प्राइस नीचे आ सकता है, मोस्ट लाइकली वेंसडे को प्राइस नीचे आ सकता है, वेंसडे को हाई बना के नीचे आ सकता है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता मार्केट का, कि मार्केट कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम परफेक्टली का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ कैंडल साइंस के हिसाब से तो अगर ये बिलो क्लोज हुआ है तो ओपन हाई लो क्लोज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी डेली प्रोफाइल्स, जो मैंने आपको दो डेली प्रोफाइल्स बता रखी है, अगर आपने क्वार्टरली थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो दोबारा देख लो। उसके अंदर मैंने दो दो डेली प्रोफाइल्स बता रखी है। उन डेली प्रोफाइल्स के हिसाब से अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की, ठीक है। मैं अभी यही बोलूँगा कि थर्सडे और फ्राइडे बेस्ट दिन होने वाले ट्रेड करने के लिए, अगर आपको सही सेटअप मिलता है तो न्यूज़ के बाद में, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ पर क्या सीन हो रखा है कि मुझे चाहिए कि प्राइस ऊपर रिट्रेस करे, ठीक है, इस हफ्ते, एंड देन प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो लिक्विडिटीज़ है, पहला ये एंड दूसरा ये, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ ये लो भी ले, क्यों? क्योंकि ये वाला यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कैप्चर हो रखी है, जनरेटेड है इधर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर वाली गैप था और एक ये ERL टू IRL सेटअप था, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो ERL टू IRL सेटअप था जो कि फेल हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ से ये वाला जो डे था, प्रीवियस डे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, राइट। एंड अब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो ये तो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। एंड उसके बाद ये जो लो होने वाला है, मेजर टारगेट आपके ये रहेंगे, ठीक है। बस हाँ, इससे ज़्यादा नीचे के टारगेट्स मत रखना, क्योंकि प्राइस शायद वहाँ तक ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, तो मे बी प्राइस को स्वीप आउट करें, देन यहीं से कंटिन्यू कर दे ऊपर जाना, ठीक है। बाकी तो देखो मार्केट के ऊपर है, मार्केट को कैसे काम करना है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से चलती है, तो एनालिसिस करो, प्रेडिक्ट करो और देखो कि कैसे मार्केट मूव करती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। यही था पूरा वीकली एनालिसिस, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो भाई पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है तुम्हारे लिए मैंने। फॉरेक्स सीखना है, आईसीटी में आईसीटी कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें सीखने हैं और वो हर मार्केट के अंदर अप्लाई कैसे करने होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो प्लीज़ वो वाली प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो। चैनल के ऊपर आईसीटी मेंटरशिप सिंप्लीफाइड करके एक प्लेलिस्ट होगी, वो देखो, 7 एपिसोड्स हैं, 7 के 7 टेक डालो। एंड उसके बाद में आप बायस वाली वीडियोस भी देख सकते हो जो कि मैंने अपलोड कर रखी है आईसीटी सिंप्लीफाइड करके। एंड उसके बाद वीकली एनालिसिस तो मैं हर हर वीक डाल ही देता हूँ, वीकली एनालिसिस, ताकि आपको हेल्प मिलते रहे पूरे वीक से आप अपना फोरकास्ट पे कर सको, राइट। सो या मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।